भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत ज्येष्ठ जगत से आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय जय जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। भव्यजनों, हमारे सौभाग्य के क्षण हैं जे जबकि हम विराजमान हैं गुणायतन में। गुणायतन अवस्थित है सम्मेद शिखर जी में, जहाँ विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को ऊंचाइयां प्रदान कर पा रहा है। आज हम ऐसे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, और उत्सुक हैं वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके प्रमाणिक ऐप, जिनवाणी चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आप सबका, उन सबका मैं गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको जोड़ता हूँ गुरुदेव के चरण में। मैं चाहता हूँ कि हम गुरुदेव के चरण जुड़ें, उसके पूर्व इनका आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है। इसमें कारण बने हैं आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज भी अपनी उदारता का परिचय दिया है बहुत सारे सुश्रावकों ने, भवजनों ने। उनके नाम उच्चार रहा हूँ, आप करतल ध्वनि से उनके सत्कार की अनुमोदना कीजिएगा। गुणायतन से स्वर्णधान के रूप में स्वर्ण प्रदान करके अपने जीवन को जोड़ा है श्री सुनील जैन जयपुर ने। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती मधुमाला निर्मल कुमार जैन भुज, इन्होंने सनावत, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उषा रजनीकांत शाह सूरत, इन्होंने 14,000 रुपये राशि प्रदान करके संबद्ध किया अपने आप को। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो उषा रजनीकांत जी जैन सूरत तो आ जाइएगा, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और श्रीमान अरुण जी आरती भव्य सौर बाकलीवाल परिवार नसीराबाद, जिन्होंने सोने का दान तो किया ही है, साथ ही आज पाराचंद जी, प्रकाश चंद जी जैन बाकलीवाल, अजय जी, संजय जी, अरुण जी, हेमंत जी जैन बाकलीवाल परिवार नसीराबाद, इन्होंने अपने आप गुणायतन के निर्माण नायक के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को नायकत्व प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, आएँ पूरे परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन एवं श्रीमान कपूर जी जैन, कपूर जी आएँ और सम्मान करके गुणायतन की महिमा को संवर्धित करें। आइए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने ऐसा उपक्रम किया है कि ये अपने पुण्यांशों को संवर्धित करने में सफल हो पा रहे हैं। बहुत बहुत आइए, इस तरफ आइए। मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए, आज नायक बने हैं, कल संस्थापक सदस्य बने, और एक दिन ऐसा आए जबकि गुणायतन के शिरोमणि बन करके अपने जीवन को शीर्षस्थ प्रदान करें। आइए, सम्मान करने के लिए। हाँ, और इसी क्रम में गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को श्रीमती सुधा जी जैन, धर्मपति स्वर्गीय राजन जी जैन इंदौर, इनके सुपुत्र राजेश कुमार जी, श्रीमती शशि जी जैन, नीना जी, मनीष जी, अभिषेक जी, शेफाली जी जैन, फार्चून परिवार विजयनगर इंदौर ने संबद्ध किया है। आइए, शीघ्र से जाएं। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन की वृत्ति बहन ट्रस्टी, वृत्ति बहन शकुन दीदी सागर और श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन। ये सम्मान करेंगे, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा उपक्रम इन्होंने किया है आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके, जिनसे इनके पुण्यांश निरंतर वृद्धिंगत होंगे। आइए। हाँ, बोला। और इन्होंने साथ ही 21,000 रुपया जीवदया के लिए भी प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनके पुरस्कार की अनुमोदना करते हैं, भावना भाते हैं कि राजेश जी जो आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं, एक दिन संरक्षक, परम संरक्षक और श्रोमणी बनकर के जीवन को धन्य करेंगे। और हम बोल दिया ना। और अब मैं गुरुदेव से आशीष चाहते हुए, गुरुदेव आज के इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहता हूँ।
अपने बात बैठिए। गुरुदेव प्रमोद कुमार जी जैन, पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुर, जयपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित कर जाना चाहते हैं। गुरुदेव, इस कलयुग में आदमी की उम्र, नींद, आपस में प्रेम प्यार, भूख, जवानी सब कम हो गई है। उम्र, नींद, प्रेम और जवानी, हाँ, भूख, प्रेम प्यार, भूख, जवानी सब कम हो गई। ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति को तो लोग पागल तक घोषित कर देते हैं। मेरी पीड़ा यह है कि हमारा आगम काफ़ी पुराना है, जो कलयुग के हिसाब से अपडेट नहीं है। इसलिए क्या अंदर धार्मिकता बनाए रखते हुए हम बाहर हम कलयुगी आचरण कर सकते हैं? क्या बात। वर्तमान युग में उम्र, नींद, भूख, जवानी और प्रेम, अपनत्व सब कम होते जा रहा है। धार्मिक व्यक्तियों को तो बहुत दिक्कत हो रही है। पूछा है कि क्या कलयुग के अनुसार हम ऊपर से साधारण और भीतर से धर्मी जीवन जी सकते हैं? मैं तो इतना कहूँगा, ऊपर से तुम जाहिर जो रहो, भीतर से धर्मी बने रहो। परेशानी तो उनसे है जो ऊपर से धर्मी और भीतर से अधर्मी बने। तुम्हारे भीतर धर्म होना चाहिए, तुम्हारे भीतर धर्म पलना चाहिए। और यदि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने धर्म का प्रदर्शन करो, पर धर्म इतना जरूर कहता है कि निज को अनुशासित रखो, निज के अनुशासन में रहे। धर्म का सच्चा अर्थ स्वयं पर स्वयं का अनुशासन है, और वह अनुशासन ही संयम है। जब वो घट जाए तो जीवन में अपने आप सब चीज़ें घटित होने लगती। और जिस मनुष्य के हृदय में ऐसा अनुशासन घट जाता है, वही बाहरी प्रभाव से प्रभावित भी नहीं होता। लोकाचार का निर्वाह जहाँ जितना अपेक्षित है करता है, पर उसका लक्ष्य सदैव उसके सम्मुख होता है, उसे ही देखते हुए आगे बढ़ता है। ओ गुरुदेव, श्रीमान बसंत कुमार जैन सेठ, श्रीमती शिमला जी जैन, व्रती नगरी पिंडरई, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हमारे प्रति जिनका दृष्टिकोण गलत है, हमारे प्रति जिनका दृष्टिकोण गलत है, उनके प्रति हमें अपना दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए? गुरुदेव, हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, जिनका दृष्टिकोण हमारे प्रति गलत है वह अंत तक हमें गलत ही समझता है। दृष्टि का ऑपरेशन तो किया जा सकता है, परंतु दृष्टिकोण का कैसे करें? हमारे प्रति जिनका दृष्टिकोण गलत है, उनके प्रति हमें अपना क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? हम कितना भी अच्छा करें पर उनकी दृष्टि गलत ही होगी। बहुत अच्छा वाक्य कहा है, दृष्टि का ऑपरेशन किया जा सकता है, दृष्टिकोण का कैसे? मैं एक पंक्ति में कहूँगा, जिनका तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण गलत है उनके प्रति तुम्हें और अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए। गलत के आगे गलत रखोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। समझ लो और उनके स्वभाव और बर्ताव को समझते हुए अपना व्यवहार करो। साफ सुथरी दृष्टि होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक आचरण के प्रति अपना गुणाभाग लगा लेना चाहिए और उसी अनुरूप अपना काम करना चाहिए। गुरुदेव, हर्ष नाहटा, धुबड़ी, आसाम, हर्ष नाहटा, धुबड़ी, आसाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहती हैं। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो सम्मेद शेखर जी की वंदना कर लेता है वह दुर्गति का पात्र नहीं बनता। लेकिन अगर कोई इंसान ने सम्मेद शेखर जी की वंदना खूब की हो, लेकिन आयु बंध के समय परिणाम बिगड़ जाएं, अच्छे ना हो, तो उसकी गति क्या होगी? क्या तब भी उसे दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा? अगर भाव सहित वंदना की है तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर इसके बाद भी परिणाम बिगड़ रहे हैं तो तय मानना उसकी वंदना भाव रहित है। गुरुदेव, खुशबू जैन, बेंगलुरु, कर्नाटक, नमोस्तु अर्पित जानना चाहती हैं। खुली आंख से सपना देखने वाले उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बंद आंख से या नींद में देखे गए सपने क्या महत्व रखते हैं? क्योंकि उन सपनों में तो हम आनंदित होते हैं या आशंकित होते हैं, तो उन सपनों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? देखो, सपने वही साकार होते हैं जो नींद उड़ा दे।
वे सपने कभी साकार नहीं होते जो नींद में आते हैं। तो हमारी नींद टूटनी चाहिए। अपने अंदर के सपने को साकार करने के लिए हमें संकल्पित और समर्पित रहना चाहिए। उसके लिए जब हम प्रयत्नशील होंगे तभी वैसे परिणाम हमारे जीवन में घटित होंगे। तो जो भी सपने, एक सपने आते हैं और एक सपने गढ़े जाते हैं। जो सपने आते हैं वे आते और चले जाते हैं, लेकिन जिन सपनों को गढ़ा जाता है उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, और जो खुद को खपाते हैं वही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। गुरुदेव राजेश जैन RI गोपालगंज सागर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, दूसरों पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्य का मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है। व्यवस्था या व्यवस्था के लिए ना तो भगवान दोषी होते हैं न संत। जन सैलाब में जब हम कूद ही पड़ते हैं तो तैरने और डूबने का पीड़ादायक दृश्य हम दूसरों पर क्यों मढ़ देते हैं? इससे निजात पाने का तरीका क्या है? देखिए, मनुष्य की एक प्रवृत्ति सी बन गई है, वह है दूसरों की तरफ देखने की वृत्ति। उसके मन का ईगो स्वयं की कमजोरियों को स्वीकारने नहीं देता और दूसरों की कमजोरी को छोड़ने नहीं देता। यदि मनुष्य मन से सरल हो जाए तो अपने दोषों को सहज स्वीकार करेगा और सामने वाले लोग के दोषों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करेगा। तो उसके लिए आवश्यकता है अपने अहम को विसर्जित करने की। गुरुदेव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ध्रुव जैन, ध्रुव जी छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आगम के अनुसार पितृदोष का जीवन पर क्या असर पड़ता है? पितृदोष है क्या? जैन धर्म में कोई पितृदोष नहीं माना जाता। बस चलिए आगे। अंतिम हमारे से आंचल जैन, अमीरनगर सराय, बागपत, उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहती हैं कि महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम बुरा काम करते वक्त ईश्वर से डर और अच्छा काम करते वक्त ईश्वर पर विश्वास अपने अंदर कैसे पैदा करें? किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बस मैं समझता हूँ जिस दिन डर भरोसा में बदल जाएगा, जीवन का कायाकल्प होगा। पापी के हृदय में डर होता है और श्रद्धालु के हृदय में भरोसा होता है। यदि तुम सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो तो तुम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी नज़र में ईश्वर है। तुम विश्वास में जियोगे, शंका में नहीं। जो लोग ईश्वर की बात भी करते हैं और अपना आचरण भी उल्टा करते हैं, मैं समझता हूँ सच्चे अर्थों में वे छद्म नास्तिक हैं। दिखते आस्तिक जैसे हैं पर उसे भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए हमें भरोसा की बात करनी चाहिए, शंका की नहीं। तैयार हैं भानु कुमार जैन कोटा से। महाराज श्री, अंतिम प्रश्न मनीष कुमार जैन, तेलंगाना, जान लीजिए। हम भानु कुमार उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान अरुण जी जैन, वैशाली नगर, गाजियाबाद। अच्छा, कोटा से कौन? भानु कुमार जैन, कोटा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, क्या सफल जीवन किसे कहते हैं? क्या जीवन में ज़्यादा धन कमाना ही सफलता का पैमाना है महाराज जी? कई बार ये क्या कहा जाए? कई बार ये सवाल आया है और मैंने इस सवाल का उत्तर कई तरीके से दिया। आज आपने पुनः पूछा है तो मैं फिर से आपकी बात का अत्यंत संक्षेप में उत्तर देना चाहूँगा। सफलता का मतलब क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध कर लेने का नाम सफल है। समझ गए? हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है और जिसने जो लक्ष्य बनाया उसे पाते ही अपने आप को सफल महसूस करता है।
आप शिखर जी आए हो वंदना का लक्ष्य लेकर, अगर वंदना पूरी करनी हो तो आपके मुख से निकलेगा मेरी यात्रा सफल हो गई। बिल्कुल महाराज जी, हो गया वो तो। हो गई ना। तो ऐसे ही हर मनुष्य के छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं और कुछ मूल लक्ष्य होता है। जो लक्ष्य पूर्ण हो जाते हैं व्यक्ति उसमें अपने आप को सफलीभूत मानता है। लक्ष्य की पूर्णता में अपने आप को सफल मानते हैं लोग। जिनका मूल प्रयोजन केवल धन की प्राप्ति है उनके लिए धन कमाने से ही सफलता का अनुभव होता है। लेकिन अनुभव ये है कि हर मनुष्य के लक्ष्य की पूर्णता में अल्पकालिक सफलता का एहसास तो होता है, लेकिन एक लक्ष्य के पूर्ण होते ही लक्ष्य बदल जाता है, फिर मन में कोई प्यास बनती है, तो व्यक्ति सफल कहाँ है। सच्चे अर्थों में हर स्थिति में प्रसन्न और तटस्थ रह करके जीने की क्षमता विकसित करना ही जीवन की सफलता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती शशि जी राजेश जी जैन मातुश्री सुधा देवी के साथ विजयनगर इंदौर से। तैयार हैं वैद्यराज इंसेन जी जैन जिला भिंड। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। दिल्ली में हमारी बुआ जी 6 साल से बिस्तर में चल फिर नहीं सकती, वो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, रोज शंका समाधान देखते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक यहाँ जो भोजनशाला है त्यागी व्रती के, उसके बारे में मैं बोलना चाहती। यहाँ का जो स्टाफ है इतने अच्छे से भोजन और सुस्वादु भोजन, ऐसा भोजन हमने कहीं नहीं देखा अभी तक। इतनी बार हम भी काफ़ी घूमे हैं, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती। इतना मतलब हंस के भोजन हम भी नहीं करा पाते हमारे घर में, हम भी कभी कभी मूड ऑफ हो जाता, लेकिन उनका तो सबका इतना चेहरा प्रसन्न था भोजन कराते हुए कि बस। अब मेरा प्रश्न है महाराज जी, श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें से दान और पूजा को मुख्य माना है, ऐसा क्यों महाराज जी? पूजा तो अपन डेली करते हैं, दान अपन मंदिर के गुल्लक में रुपए डाल देते हैं, उसके अलावा दान अपने को डेली कैसे करना चाहिए? देखिए, दान और पूजा श्रावक के सत्कर्मों में मूल कर्म जी। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप अपनी शक्ति के अनुसार करें। पूजा करते हैं उसमें गुरु उपासना भी आ जाती है। दान कोई ज़रूरी नहीं कि रोज करे, दान की अनुमोदना करे, अपने द्रव्य का एक भाग निकालते रहें और जब मौका आए तो उसे लगा दे। तो महाराज जी रोज सवेरे भी अपन वो दान अलग रख सकते हैं निकाल के? फिर अपन कहीं भी मौका आए तो उसे लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक भावना योग के लिए था कि जैसे आपके कमांड इसमें तो है फोन वगैरह में, लेकिन कोई किताब है, हमारे एक भाई है वो फोन वगैरह नहीं देखते लेकिन करना चाहते हैं, तो कैसे करे भावना योग? भावना योग को कहीं भी टेक्स्ट के रूप में प्रकाशित नहीं किया है और न करना, क्योंकि उसे प्रकाशित करने के बाद आप लोग उसे प्रतिक्रमण की तरह पढ़ने लगेंगे जी, और वो प्रतिक्रमण की तरह पढ़ने लगेंगे तो उसका पूरा रस खत्म हो जाएगा, तो उसको श्रवण करके दोहराने में ही लाभ हो। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु श्रीमान इंसेन जी जैन जिला भिंड से। और तैयार हैं श्रीमती रोशनी जी नवदीप जी जैन सतना। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। रोशनी नवदीप सतना, बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम अच्छे अच्छे काम करते हैं फिर भी हमें परेशानी क्यों होती है, दुख क्यों होता है? दूसरी बात यह है कि आजकल लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग कम करते हैं और एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। उनका कारण यही है कि अंग्रेजी दवाइयाँ साइड इफेक्ट भी होता है, अहिंसक भी होती हैं। तो इसका आप अगर और हमने आपका नवजीवन पाठ पढ़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बढ़िया सवाल हो गया आपका। अच्छे अच्छे काम करने वाले को भी क्या बोला आपने? बुरा फल में दुखी क्यों होते? इसलिए कि पहले अच्छा काम करने वालों को आपने दुखी किया, इसलिए सोचो कि अच्छा काम करने के बाद भी दुखी हो रहे तो बुरा करेंगे तो बचेंगे ही नहीं, इसलिए मुझे अच्छा ही अच्छा करना है। जहाँ तक एलोपैथ और आयुर्वेद की बात है, एलोपैथ आयुर्वेद की तुलना में थोड़ा फास्ट रिलीफ देता है और आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गई, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसके एलोपैथ की तुलना में आयुर्वेद के अपने प्रभाव हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए। हमें पैथी से नहीं अहिंसा से बचना चाहिए और
जो औषधियाँ आयुर्वेद में उपलब्ध हो उन्हें हमें प्रमुखता देनी चाहिए। चलिए। रोशनी जी नवदीप जी जैन सतना से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती अनामिका जी अंबुजी जैन जयपुर दिल्ली। महाराज श्री कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि क्या समाधि मरण एक दिन या एक महीने की तैयारी का नाम है, और हमें हमारे जीवन में कब से इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए? और देखिए, एक दिन और एक घंटे की तैयारी में समाधि मरण हो सकता है, लेकिन एक दिन की तैयारी से समाधि नहीं होती। समाधि के लिए पूरे जीवन तैयारी रखनी चाहिए। हम हमारे पूरी बात सुनो, पूरे जीवन तैयारी रखनी चाहिए। उसके लिए रोज भावना भानी चाहिए, क्योंकि समाधि बहुत दुर्लभ तत्व है। उसे पाने के लिए कई भावों का पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। समझ गए? और हम हमारे जीवन में और अपने बच्चों में ऐसे कैसे संस्कार डालें कि वो हमारी समाधि में निमित्त बने और स्वयं भी इस पथ पर आगे बढ़ें? खुद तो रोज भावना भाव कि मेरा अंतिम मरण समाधि पूर्वक हो, और बच्चों को भी समाधि की महिमा का बोध कराओ और उन्हें समाधि से जुड़ी हुई कथाएं सुनाओ अभी से। और बच्चों से यही कहो कि बेटे जब मेरा अंत आए तो मेरी समाधि कराना, यही मेरे उपकारों का ऋण होगा। तो बच्चे आइए श्रीमती अनामिका जी अंबुजी जैन दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमान अरुण जी आरती जी जैन बाकलीवाल नसीराबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार आचार्य श्री ने कहा था जो कर्तव्य होता है वही धर्म माना जाता है, ऐसा क्यों? क्या? जो एक बार आचार्य श्री ने कहा था जो कर्तव्य होता है वही धर्म माना जाता है। आपने वाक्य को थोड़ा आधा सुना। कर्तव्य धर्म है, धर्म का मतलब ड्यूटी है। अपने कर्तव्य को भी हम व्यवहार में अपना धर्म मान सकते हैं, ये उनके कहने का आशय। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि पति अगर दान देता है तो उसमें पत्नी को क्या पुण्य मिलता है, मतलब क्या क्या आधार? बहुत सुंदर, ये बहुत सारी पत्नियों के सवाल मैं पूछता हूँ। महाराज श्री के ये मैं ये कहना नहीं चाहती अपने मुंह से कि हम करते, बट ऐसा मेरे मन में आता भी था कि क्या होता है, क्या बिल्कुल बहुत अच्छा चाहिए? सवाल है, बहुत दिन बाद आया है ये सवाल, उत्तर दे देता हूँ। पहले ये बताइए, पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती कि नहीं? बिल्कुल कहलाती है। तो जो पति का माल है उसका आधा उसकी पत्नी का हुआ कि नहीं? वो तो बिल्कुल हुआ। बोलो, हुआ ना? जोर से ताली तो बजाओ तुम लोग। मतलब तो की पूरा बात, ही हुआ। जब आप पूरा अर्धांगिनी पूरा हो, माल है, पूरा माल है वो तो। सुनो, पूरी बात सुनो। जब आपकी पति की अर्धांगिनी हो, पति की संपत्ति पर आपका हक है, और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट के अनुसार स्त्री को अपने पति के धन का अधिकार है कि नहीं है? किसी का पति सर्विस में हो, मर जाए तो उसकी पेंशन किसको मिलती है? हाँ, मिलती है ना। तो धन जो है पतियों का भ्रम है कि मेरा? आधा तो तुम्हारी धर्मपत्नी का है। बोलो, गलत बोल रहा हूँ? ये तो इन लोगों की उदारता है कि कुछ बोलती नहीं है, हालांकि आजकल बोलने लगी है। इसलिए पति लोगों को जो धन रहता है दान करना चाहिए, पर उसमें अपनी धर्म पत्नी की अनुमोदना भी ले लेनी चाहिए, ताकि दोहरा लाभ मिले। हालांकि ज़्यादातर देखने में आता है कि पत्नियों की प्रेरणा से पति लोग आगे बढ़ते हैं। तो पति दान दे, पत्नी अनुमोदना करे, और पति अगर बिना पत्नी की अनुमोदना के दान करता है तो भी पत्नी को बता दे और पत्नी की अनुमोदना ले ले, ताकि दोनों को दोहरा पुण्य मिले। बल्कि मैं तो एक सलाह और देता हूँ, दान का जब भी कोई बड़ा कर्म करो, पूरे घर को उसमें शामिल करो, उसकी अनुमोदना लो। बच्चों से कहीं करके गए दान, मैं दान करके आया, बच्चों को तुरंत बोलो कि आज मैंने ये दान किया है, तुम लोगों की अनुमोदना चाहता हूँ, तुम लोगों के अंदर हर्ष होना चाहिए। तो वो भी उस पुण्य में सहभागी बनेंगे।
समझ गए? इस तरीका का भाव। महाराज श्री जैसे एक बात ये मुझे मतलब किसी ने बोला ये कि अगर आप जैसे मतलब पति की अगर आप जैसे पॉकेट में से जैसे कुछ लेते हो तो आप उनको बता दो, अगर आप नहीं बताओगे तो आपको उनका मतलब बहुत पाप लगेगा। तो महाराज जी जब ऐसी बात है तो अगर पॉकेट में से बाई चांस अपन किसी चीज के लिए लेते, हालांकि लेंगे बताएंगे और किसी अच्छे कार्य के लिए ही लेंगे, पर तो जैसे अपन मैं आपके नहीं बताते तो क्या पाप लगता है क्या? आपके माध्यम से पतियों को सलाह दे देता हूँ, इतना दे दो कि पार्टी से पॉकेट से निकालने की नौबत ही ना। महाराज जी पाप और पुण्य की बता दो आप। लेकिन एक बार मैंने ऐसा कहा तो एक ने कहा महाराज जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन स्त्रियों का स्वभाव बदल जाएगा। वो संभव नहीं है कलयुग में, उन्हें कितना भी दो मजा तो पॉकेट से निकालने का ही है। चलिए उपस्थित हूँ श्रीमान प्रवीण जी पंचोलिया, अभय जी बागवाल इंदौर के साथ प्रवीण जी पंचोलिया साहब उपस्थित हों। शीतल जी तैयार रहिए। श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन CFO गुणायतन देहरादून, बोलिए। दीजिए। नमोस्तु महाराज साहब, नमोस्तु। सुदामा नगर इंदौर के सभी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान के 24 तीर्थंकर का परिचय पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक तीर्थंकर ने 1 या 2 भव पूर्व मुनि धर्म अंगीकार करके अपने कर्मों की निर्जरा की थी, मगर राजा श्रेणिक का ऐसा कौन सा सातिशय पुण्य था कि बिना अणुव्रत बिना महाव्रत धारण किए उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया? कृपया अवगत करावे। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुनि ही करे ऐसा कोई नियम नहीं। चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ कोई भी मनुष्य कर सकता है। राजा सैनिक के जीवन में योग बना, वो मुनि नहीं बन पाए और ये योग बन गया। हालांकि एक जो आपके प्रश्न का एक दूसरा पहलू था, उससे मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि हमारे 24 तीर्थंकरों के 10 भावों में उनके धर्म क्षेत्र में क्रमिक विकास के उदाहरण मिलते हैं। महावीर भगवान शेर की पर्याय से, पार्श्वनाथ भगवान नाहर हाथी की पर्याय से, ऐसे 24 के 24 तीर्थंकर का इतिहास 10 भवों से उत्तरोत्तर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। उसमें वे श्रावक रहे तब तक श्रावक धर्म का पालन किए और मुनि बने तो उत्कृष्ट मुनिचर्या का पालन किए और प्रायः सभी मुनि अवस्था में ही 16 कारण भावना के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर तीर्थंकरत्व को प्राप्त किए। श्रेणिक के साथ ऐसा नहीं हुआ और भी हमारे 16वें तीर्थंकर जो आगामी होंगे उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। पर जो 16वें तीर्थंकर वो तो पिछले भवों में धर्म से जुड़े रहे। श्रेणिक का चरित्र हमको मिलता नहीं, उसके अतीत के भवों का पता नहीं लगता। पर श्रेणिक भटका हुआ था, मैं यही मानता हूँ ये उसकी भक्ति का प्रताप था कि जो अन्य तीर्थंकरों ने 10 भवों में योग्यता पाई, श्रेणिक ने वो योग्यता 1 भव में विकसित कर ली। हालांकि उसे नरक जाना पड़ा अपने कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति ने उसकी उस सजा को भी कम कर दिया। हम लोगों के श्रेणिक चरित्र में श्रेणिक के पूर्व भावों का वर्णन देखने में नहीं मिलता। अगर वो पूर्व भाव पूछा जाए तो शायद कुछ बात निकल सकती। आइए श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन CFO गुणायतन देहरादून। हाँ, और रेखा जी बोलेगी। हाँ, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरण राजकुमारी वैशाली गाजियाबाद। नमोस्तु। महाराज श्री जो हमारे पास होता है वह हमारे व्यवहार में दिखाई भी देता है। हाँ, जो कुछ हमारे पास होता है वह हमारे व्यवहार में दिखाई भी देता है। व्यवहार में दिखाई देता है। हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं और बाद में उनसे क्षमा मांगते हैं। भगवान तो करुणा के सागर हैं और क्षमा कर भी देते होंगे, लेकिन उस क्षमा के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हमें पता लगे भगवान ने हमें क्षमा कर दिया है। बस जो पंक्तियाँ पूजा में दोहराते हैं उनको जीने का भाव रखो, तब हमारी पूजा सार्थक होगी।
हम लोग पूजा को एक रूटीन बना लेते हैं। पूजा को रूटीन नहीं बनाना, पूजा को जीवन का रूटीन बदलने का आधार बताओ। ऐसे तरीके से करो कि हमारी रूटीन में परिवर्तन आ जाए। जब तक हम कोई भी क्रिया को कोरी क्रिया के रूप में करेंगे उसका दीर्घकालिक असर नहीं होगा, लेकिन अपनी क्रियाओं को जब हम भावों के साथ करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा आता है, जो जीवन में दिखता है। उपस्थित हों राजकुमार जी वैशाली गाजियाबाद से। तैयार हैं श्रीमान धन्य कुमार जी, मनीषा जी, भाविका भाविक के साथ अजमेर से। नमस्ते गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिस कोटिस नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो यहाँ पे जीव पैदा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये भावना भाती आई हूँ कि मेरा अगला जो पर्याय हो वो मुझे विदेह क्षेत्र में मिले और मैं श्रीमंदर स्वामी की उनकी उसमें रहूँ। तो क्या कोई जीव यहाँ से जा सकता है विदेह क्षेत्र में? विदेश क्षेत्र में जा सकता, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। हाँ, श्रीमंदर स्वामी की शरण में तो कोई भव्य सम्यक दृष्टि ही जाएगा, लेकिन विदेश क्षेत्र में कोई भी जा सकता है। ये भ्रम मत रखना कि जो विदेह में जाता है सबको मोक्ष हो जाता है। मैं आपसे सलाह दूंगा, विदेह जाने की नहीं, विदेह बनने का भाव रखो। विदेह हम आप अनंतों बार हुआ है। मुझे सुनो, मार्गदर्शन करिए, मैं कैसे विदेह हम आप सब अनंतों बार हुआ है, 1-2 बार नहीं। अच्छा, विदेह के एक प्रदेश में अनंत अनंत जन्म हमारा हुआ है, पर वहाँ अज्ञानी बने रहे। वह विदेह का जन्म व्यर्थ है जिसमें धर्म की समझ नहीं, और पंचम काल के भरत क्षेत्र का जन्म सार्थक है जिसमें जीवन का अर्थ पता है। हम विदेह में जन्मे नहीं, पर विदेह बनने के मार्ग को तो पकड़ लिया। हमें विदेह बनना है, विदेह जाना नहीं है। वहाँ मिथ्या दृष्टियों की संख्या सम्यक दृष्टियों से ज़्यादा है। महाराज जी, सुनो पूरी बात सुनो। तो विदेह जाने की बात मत करो, समोशरण में जाने की बात कर सकते। समोशरण में जाने के भाव। और सुनो, विदेह बनने के भाव जगाओ और पुरुषार्थ करो, तो हो सकता तुम्हारा ही समोशरण लग जाए। जाने की बात क्या है? आखिर जिन तीर्थंकर भगवंतों के समोशरण में हम आप जाते हैं या जाने की भावना रखते हैं, वे कभी हमारी तरह साधारण प्राणी ही तो थे ना। तो इधर उधर की पर्याय बुद्धि मत रखो, ध्रुव तत्व को सामने रखकर चलो। जो मेरा लक्ष्य है विदेह जाने का कि विदेह बनने का? विदेह बनने का। हाँ, तो मुझे विदेह बनना है, समोशरण में जाना। बस मुझे विदेह बनना है, मुझे अपनी आत्मा में डूबना है। भगवान एक प्रश्न। तो बस उपस्थित हों श्रीमान धन्य कुमार जी, मनीषा जी, भाविका भाभी के साथ। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन, सुकृति सुहानी के साथ कोऑर्डिनेटर प्रमाणिक समूह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने 7 सालों से रात्रि भोजन और आलू प्याज का त्याग किया है और मैं बड़ी होके माताजी बनना चाहती हूँ। यदि मैंने गलती से आलू प्याज खा लिया तो मैं क्या करूँ? खा लिया? अभी खाया है क्या? अभी तक तो नहीं खाया ना। खा लिया तो अब यहाँ पर नहीं बताएंगे, कमरे में पूछना। और आगे के लिए बहुत अच्छी बात, तुमने जो चीज़ त्याग दिया अब क्यों खाना? खाने के बाद में मन में ग्लानि हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब आगे खाने का मन तो नहीं करता। बस प्रतिज्ञा कर लो, जो हो गया सो हो गया, बाकी मैं प्रायश्चित लेके शुद्धिकरण करूँ। आइए श्रीमान सुनील जी जैन, सुकृति रेखा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, अपनी पुत्रियाँ सुकृति और सुहानी के साथ कोऑर्डिनेटर प्रमाणिक समूह गुड़गांव। और तैयार हैं श्रीमती बबीता जी, मनीष जी जैन। अपने स्थान में खड़े हो जाए बबीता जी, मनीष जी जैन। पहले ये हो जाए। हाँ, आप बोलिए सुनील जी, आ जाओ आप। सुकृति जी बोलो, सुनील जी पहुँचो आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी बैठे, बाकी लोग बैठे। हाँ, आप बोलिए। आज एक छोटी सी जानकारी है प्रमाणिक समूह की तरफ से। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपने में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
इन पंक्तियों के साथ आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था, गुरुदेव की वाणी को लाखों लोग तक पहुंचाने का और धर्म प्रभावना करने का। हमारे प्रामाणिक समूह परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम एक यूथ का प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग, आज 70,000 फॉलोअर्स हुए हैं महाराज जी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और इंस्टाग्राम पे हम महाराज जी की यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स दिखाते हैं। ये 1 to 2 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस होती हैं, जिसे हमने पिछले 6 महीने में 140 ऐसी क्लिप्स बनाई। इनकी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता है महाराज जी पूरे भारतवर्ष और विदेश में। सबसे बड़ी बात यह है कि जैन लोग इसे ज़्यादा देखते हैं और काफ़ी सारी रील्स की 5 से 10 लाख तक की रीच होती है, जो काफ़ी वायरल होती है। आज की फास्ट पेस लाइफ में जीवन जीने की शैली और तनाव मुक्त जीवन जीने के समाधान ये क्लिप्स हमें देती हैं। सभी से अनुरोध है कि हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मुनि प्रमाण सागर जी से जुड़िए, जहां में गुरुदेव के विचार और जैन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां अच्छे से मिल सकती हैं। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि लक्ष्य हासिल करने के लिए एक व्यक्ति नहीं परंतु पूरी टीम वर्क था, और मैं इस अवसर पे पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और महाराज जी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम पे बना रहे। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रामाणिक समूह के पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारा काम हम करते हैं, आपका काम आपको करना है। हम लोग रोज़ बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो धर्म की बातों को घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम होना चाहिए। हम लोगों को अच्छी बात अगर कहीं से मिलती है तो हमें चाहिए कि हम उसे अधिक से अधिक लोगों तक जिन माध्यमों से पहुंचा सके पहुंचाएं। क्या पता किसके जीवन का कब परिवर्तन हो जाए। आज एक युवक इस सभा में बैठा है, मैं खड़ा तो नहीं करूँगा, लेकिन उस युवक के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, उसने कहा महाराज एक प्रवचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे जीवन में एक घटना घटी और उसके दूसरे दिन ही आपका वो प्रवचन आया। मुझे लगा कि जैसे ये प्रवचन मेरे लिए ही है। मेरा माइंड डिस्टर्ब था, प्रवचन सुना, आज मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार बिखरने से बच गया। ये कई लोगों के साथ होता है, कईयों के साथ हो सकता है। व्यक्ति सभा में है लेकिन मैं चला के खड़ा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें कईयों के साथ हो सकता है। तो यही तो उपकार है। तो आप लोग स्वार्थी मत बनिए, खुद करिए, औरों तक फैलाने का काम कीजिए। धर्म प्रभावना का ये एक श्रेष्ठ उपक्रम है और इसमें जो भी लगे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए सुनील जी, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ रेखा जी, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, स्वाध्याय का सही तरीका क्या है? क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं, हमें कभी रात में समय, दोपहर में समय रहता है, तो किस तरह शुद्धता बनाकर उसका स्वाध्याय? बिस्तर के कपड़ों से कभी स्वाध्याय नहीं करना। धुले कपड़े हो, पालती मारकर बैठना। अगर जमीन पर बैठकर कर सको तो सबसे उत्तम। कदाचित जमीन में बैठने की अनुकूलता है तो पैर पर न अनुकूलता ना हो तो ऊंचे आसन पर बैठें और जिनवानी को अपने से ऊपर रखें, अपने नाभि से ऊपर रखें। पैर पर पैर न फंसाएं, हाथ पांव धो करके स्वाध्याय करने के लिए बैठें। मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय की शुरुआत करें और जिनवानी के वंदन के साथ स्वाध्याय को विराम दें। और जितना भी पढ़े कम से कम एक प्रकरण पूरा करके उठें। स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं है कि अलमारी से ग्रंथ निकाला। अतनंतर गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे सैनिक, जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है और वहाँ हस्तिनापुर नाम का नगर है, वहाँ ये राजा रहता था, उसकी ये पत्नी थी, इसका ये बेटा था। ऐसा नहीं, प्रकरण पूरा करो और वहाँ जो लिखा गया है उसके सार को अपने मानस में अंकित करने की कोशिश करें, तब वो स्वाध्याय हमारे जीवन में प्रभावी भी होगा और उसका लाभ भी। नमोस्तु गुरु। हाँ सुनील जी, हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। महाराज श्री,
अधिकतर जैनी जो हैं वो अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर नहीं जानते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप देखो, अनेकांतवाद और शादवाद में कोई अंतर नहीं है। अनेकांत और शादवाद में अंतर है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अनेकांतवाद और शादवाद में कोई अंतर नहीं है। अनेकांत और शादवाद में अंतर है। अब क्या है अनेकांत, क्या है शादवाद, क्या है? पहले मैं बता दूं। अनेकांत शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अनेक और अंत। अनेक यानी एक से अधिक, अंत शब्द के अनेक अर्थ हैं। अंत का अर्थ एंडिंग भी होता है, अंत का अर्थ छोर भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंत का अर्थ है वस्तुगत धर्म या स्वभाव। जैन दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अनेकांत का मतलब है परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों से युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। इसको बोलते अनेकांत। अगर आपके सामने कई लोग हिमालय पे चढ़े, पर्वतारोही चढ़े अलग अलग दिशाओं से, और वो अलग अलग दिशाओं से फोटो खींच के लाए और कहे ये हिमालय का चित्र है, तो चित्र तो हिमालय का ही है ना। लेकिन एक तरफ से चित्र खींच के लाने वाला इस बात पर अड़ जाए कि हिमालय का यही असली चित्र है, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, हिमालय का चित्र एक देशी नहीं है। हिमालय का चित्र तो सब दिशाओं से है, और जब सब दिशाओं को जोड़ देंगे तो उसका खंडित सौंदर्य अखंड रूप धारण करेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही अनेकांत का मतलब है वस्तु परस्पर विरोधी, उन सबको समाओ। हमने पूछा हिमालय किधर है, आप उत्तर दोगे उत्तर में, यही जवाब होगा ना। यही सवाल चीन के आदमी से करेंगे तो क्या होगा? जो हिमालय भारत के उत्तर में है वही चीन के दक्षिण में है ना। उत्तर और दक्षिण परस्पर विरोधी है कि नहीं? लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हिमालय हमारे उत्तर में है और चीन वाले के दक्षिण में है ना। तो ये जो उत्तर है वही दक्षिण है, ये परस्पर विरोधी है। इस विरोधी वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि को अनेकांत कहते हैं, और इसको बताने का जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में हम वस्तु को जब बताते हैं तो कैसे बताते हैं? परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्म वाले वस्तु तत्व को मुख्य गौण भाव से प्रतिपादित करने की जो प्रणाली है उसका नाम है शादवाद। समझ गए? तो शादवाद में किसी को मुख्य किसी को गौण कर देते हैं। जैसे हम ये कहें कि हम जब चीन की प्रमुखता रखेंगे तो भारत गौण होगा और हिमालय दक्षिण में हो जाएगा। भारत की प्रमुखता रखेंगे, चीन गौण होगा, हिमालय उत्तर में हो जाएगा। तो ये शादवाद है जो गौण मुख्य प्रणाली से वस्तु तत्व का प्ररूपण करता है। बहुत बढ़िया। आइए श्रीमान बबीता जी मनीषी जैन, और तैयार हैं पारसोला राजस्थान से मनीषा जी पचौरी प्रवासी कुवैत। अपने स्थान में खड़ी हो जाए मनीषा जी पचौरी, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा जैन धर्म भाव प्रधान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भावों की निर्मलता और विशुद्धि ही मोक्ष का साधन है। तो एक गृहस्थ जो संयम तप आदि नहीं कर सकता, तो क्या वह अपने भावों को विशुद्ध बना सकता है? अपनी भूमिका के अनुसार तो बना सकता है। परम विशुद्ध नहीं बना सकता, इतना विशुद्ध नहीं बना सकता कि केवल ज्ञान हो, पर इतना विशुद्ध तो बना सकता है कि उसका कल्याण हो। अपनी भूमिका अनुरूप कषाय को जितना मंद करोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए
कि मेरे परिणाम यथासंभव संभले रहे बिगड़े नहीं। कषायों को मैं जितना शांत कर सकूं उसमें ही मेरी भलाई है। व्यर्थ की बातों में यदि हम अपने जी को उलझाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आइए मनीषा जी पचौरी, पार्सल राजस्थान, प्रवासी कुवैत तैयार हैं। प्रमोद जी गोरवाटकर, सांगली महाराष्ट्र। महाराज जी अपने स्थान में प्रमोद जी। महाराज जी अभी हम 2.5 साल से कुवैत में रह रहे हैं, तो मैंने ऐसा कुछ पाप कर्म का उदय है जो मुझे नित्य देव दर्शन नहीं हो रहा है, और मैं ऐसा क्या पुण्य करूं कि हम जल्दी से जल्दी इंडिया में शिफ्ट हो जाए और मुझे नित्य देव दर्शन करने मिले। बस जिस वजह से कुवैत गए हो उस प्रयोजन को जल्दी पूरा करके आ जाओ। वो प्रयोजन तो जीवन में महाराज जी कभी पूरा होगा ही नहीं। तो अपने श्रीमान को राजी कर लो, थोड़ा संतोष का भाव जगा लो। चलो आइए श्रीमान महाराज जी, पर प्रमोद जी गोरवाटकर, सांगली। और तैयार हैं रचित जैन, बेंगलोर, ज्ञानोदय बेंगलोर। रचित जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, जो साइमीज ट्विंस रहते हैं, एक शरीर में 2 चेहरे 3-4 हाथ ऐसे जो रहते हैं, वो शरीर में कितने जीव रहते हैं? क्या वो जीव अलग अलग होते हैं? उसमें से कोई सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई मिथ्या दर्शन हो सकता है, या दोनों भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में इस तरह का प्रसंग देखने में नहीं मिला, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार जो चीज़ें हैं ये सब जेनेटिक डिस्टर्बेंस के कारण। अब दोनों का अनुभव अलग अलग दिखता है, दोनों की स्मृतियाँ अलग अलग दिखती हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि इसमें 2 जीव है। समझ गए? अब इन्हें सम्यक दर्शन का जहाँ तक सवाल है, तो अभी तक तो 8 साल का कोई ऐसा जोड़ा दिखा नहीं। दिखा है क्या दुनिया में 8 साल से अधिक का? कोई मनुष्यों में कोई दिखा क्या आपको? 8 साल वाले, 1-2 मुंह वाले नहीं आते। कितने महाराज साल? जी 2 मुंह वाले होते हैं, उनको अलग अलग भी किया जा सकता है, कोई अलग अलग नहीं हाँ होता। तो 2 जीव हैं, इकट्ठे रहने वाले 2 जीव 8 साल से अधिक के कहीं हैं क्या? मेरे ज्ञान में नहीं है। है महाराज जी। हाँ तो अगर हैं तो सम्यक्त में बाधा नहीं हो सकती। जब नारकियों को हो सकता है तो इनको क्यों नहीं हो सकता? पर इसके लिए आगम में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। बराबर बात महाराज जी, यही तत्वासूत्र में कहीं नहीं मिला, इसलिए कहीं मैंने नहीं। शंका पूछी। रचित जैन, ज्ञानोदय बेंगलोर से उपस्थित हों। यदि हमारे बीच इस सभा में यदि श्रीमान संतोष जी नेमिनाथ कुशन्नावर, सतेज नेमिनाथ कुशन्नावर उपस्थित हों शाहपुर वेलगांव से, तो गुरुदेव चरणों में आ जाएं। श्रीमान संतोष नेमिनाथ कुशन्नावर, सतेज नेमिनाथ कुशन्नावर, शाहपुर बेलगाम हैं। चलिए तैयार हैं। श्रीमती रेखा जैन, विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम रिद्धियों का भी ध्यान करते हैं जब भक्तांबर जी विधान आदि करते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम भक्तांबर जी स्तोत्र के माध्यम से 16 कारण भावनाओं का भी मनन एवं चिंतन कर सकते हैं क्या? क्या भक्तांबर स्तोत्र में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी मतलब हम एक एक भावना से रिलेट कर सकते हैं क्या किन्हीं स्तोत्रों को? देखो इस हिसाब से मैंने सोचा नहीं। भक्तांबर स्तोत्र में बहुत अर्थ है, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र में अरहंत भगवान की भक्ति है। अगर हम चाहें तो उसमें दर्शन विशुद्धि को जोड़ सकते हैं, अन्य चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। ये हमारे चित्त की परिणति के ऊपर निर्भर है। नमोस्तु महाराज जी। अगला श्रीमती रेखा जी जैन विदिशा उपस्थित हों। तैयार हैं। शैला, बीना, अनिल बलजीत जैन, रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। स्वाध्याय में आया कि 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों को आर्तरोध परिणाम, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के आर्तरोध परिणाम हमेशा बने रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों के तो मन ही नहीं होता, फिर बगैर मन के आत्मरोध ध्यान या कोई भी ध्यान कैसे संभव है? हमारे आप जैसा आत्मरोध ध्यान नहीं रहता, लेकिन उनके पास इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की विकल्प हमेशा बने रहते हैं। वे धर्म ध्यान नहीं कर पाते। तो जो धर्म ध्यान नहीं करेगा वो क्या करेगा? समझ गए? उनके अंदर डर रहता है, उनके अंदर चिंता होती है, उनके अंदर अपनी बचाव की कोशिश बनी रहती है।
इस वजह से वे आर्त ध्यान में अधिकता से रहते हैं। और एक दूसरे को शिकार करने की भावना रखना वो रौद्र ध्यान है, सो रौद्र ध्यान भी करते। उपस्थित करोल बाग दिल्ली से शैला बीना अनिल जी बलजीत जी जैन तैयार हैं। अशोक जी जैन जोरा कोटा से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं शिखर जी के सभी मंदिरों के दर्शन करने गए। वहाँ पे बहुत सुंदर मूर्तियाँ देखी, मगर वहाँ पर कुछ एक प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियाँ नहीं थी। उनके सामने हमें दर्शन कैसे करने चाहिए? द्रव चढ़ाना चाहिए या नहीं? अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन नहीं करना चाहिए और वहाँ के व्यवस्थापकों को बोलना चाहिए इस पर एक कपड़ा डाल दीजिए, आवरण रखिए, धागा बांध दीजिए, ताकि लोग जान सके ये मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है। जिन मंदिरों में भी बिना प्रतिष्ठा की प्रतिमा को इस तरह से प्रदर्शित किया वो उचित नहीं, मतलब करने नहीं, द्रव नहीं चढ़ाना चाहिए। वहाँ बताना चाहिए उनको कि आप ऐसा कर दीजिए। बहुत अच्छा। आइए सीमा अशोक जी जैन जोरा कोटा से तैयार हैं। आदित्य जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है, वैसे आपको आपके दर्शन मात्र से सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं प्रभु। एक अक्सर ये पाया जाता है कि जो विपरीत स्वभाव की आत्माएं का जन्म कैसे होता है। सज्जन व्यक्तियों के दुर्जन व्यक्ति हो जाते हैं, जो आजकल हो रहा है, और जो जिनमें शादियां होती हैं उन लोगों में बहुत तनाव रहता है। बच्चे भी बड़े असमंजस में रहते हैं। जो उनके स्वभाव है, पेरेंट्स का अलग नेचर है, बच्चे का बिल्कुल विपरीत नेचर है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई कारण हैं। देखिए, पहले तो स्वभाव के निर्धारण में जेनेटिक कारण को ही मूल कारण माना जाता था। जी जी। पर जेनेटिक कारणों के अलावा भी अन्य कारण हैं। उन कारणों में आज का वातावरण भी एक बड़ा कारण है। तो वातावरण के कारण लोगों की सोच वैसी बन गई, संगति वैसा, एटमॉस्फेयर ऐसा। पहले जो सोच होती थी वो माँ बाप के साथ चलने के लिए होती थी। आज की सोच है हमें अपने लिए सोचना है। तो ये जो सोच में बदलाव है, ये बदलाव, और आज के पालन पोषण का तौर तरीका भी बदल गया। हम लोग आज से 50 साल पहले, 30 बल्कि 40 साल पहले तक देखें, उसमें परस्परता और बंधुत्व, सहजीवन जैसे मूल्य हम लोगों के जीवन में रहते थे। लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के जीते थे। एक मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता था। अब तो परिवार ही घर परिवार की तरह नहीं रहा। तो ये सोच का बदलाव समय के अनुरूप होता है, और जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसे परिणाम सामने आते हैं। ऐसा क्या करें कि इसमें थोड़ा परिवर्तन आए? हम पुरानी सोच को लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित करें, बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें मार्गदर्शन दें ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके। आदित्य जैन जयपुर से उपस्थित हों। बोलो। महाराज जी, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, और मैं सभी युवा से चाहता हूँ कि सब लोग जैन विधि के अनुसार ही शादी करें, क्योंकि अपन लोग जैन हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रश्न है कि बहुत लोग है ना, जैसे शादी कर रहे होते हैं। मैं तो जैन विधि से ही करना चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहिए। अभी हुई नहीं है। अच्छा। तो महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि ना लोग है ना ग्रह नक्षत्रों को बीच में ले आ जाते हैं। तो क्या अपन लोगों को ग्रह को मानना चाहिए? क्या उनका उपाय करना चाहिए? मैंने कई बार इसके बारे में प्रकाश डाल दिया। कुंडली मिलाने की जगह मन का वाइब्रेशन मिलाओ। मन मिल गया तो समझना सब मिल गया। कुंडली मिलाओगे और एक दूसरे पे कुंडली मार के बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे। समय आप सबका हो गया, यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की